मेरी पसंद का बनाना है, फिर पूरा बनाओ मेरी पसंद का। हाँ तो चने बना तो रही हूँ आपकी पसंद के, और पूरे का क्या मतलब है? मैं खाली चने थोड़ी मेरी पसंद के हैं। क्या लेकर आए हो? ये पकड़ो, आ गया सामान। ये ना अब आपने ये टाइम याद रखना है, ये मैं इसे भूलूंगी नहीं। एक दांत ना निकाले देख के मुझे ज्यादा, आपको नहीं पता क्या बन रहा है, डिनर के अलग ही लेवल होता है। तो थकावट सारी कहते हैं कि पे ऑफ हो जाती है उसकी वजह से, तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी। ये आप देख रहे होंगे कि लाइट ब्राउन सा हो गया है, बस आपने इसको हार्डली 30 सेकंड्स देने हैं दोनों साइडों के ऊपर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने उतार लेना है चूल्हे से। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड अनदर व्लॉग। तो बेई शाम का टाइम हो गया है और हमारे शहर में तो सूरज की हल्की हल्की, जिसे कहते हैं ना मशहूरियाँ आना, वो शुरू हो जाती है। जैसे ही दिन खत्म होने का टाइम आता है ना, उस टाइम पे सूरज भाईजान आके अपनी हल्की हल्की सी शक्ल दिखा के चले जाते हैं कि नहीं भी मैं भी इस कायनात में अभी कायमो दायम हूँ। सर्दी का तापमान जो है वो भरपूर तरीके से बरकरार है, सिर्फ दिन और रात चेंज हो रहे हैं, लेकिन ऊपर नीचे का और कोई हिसाब किताब चेंज नहीं हो रहा। मैं एक इंटरनेट पे मीम पढ़ रही थी और कसम से वो बिल्कुल सही था कि जितनी आजकल ठंड हुई हुई है ना, आजकल दिल टूटने का इतना बंदे को दुख नहीं होता जितना इंसान को वजन टूटने का दुख होता है। मतलब पानी कोई इतना शदीद किस्म का ठंडा होता है। एनीवेज आज मैं काफ़ी हद तक रिलैक्स हूँ क्योंकि अब स्टार्ट होने जा रही है हमारी शाम की रूटीन, और वही रोज़ का काम कि मैंने रात का खाना बनाना है। आज हमारे घर में क्या बनने वाला है, तो हमाद क्या बनने वाला है आज हमारे घर पे? चने। हाँ, मैं आज सुबह जाते हुए कॉलेज में चने भिगोकर चली गई थी, तो आज मैंने सोचा था वही बनाऊंगी। मुझे तो इतने खास पसंद है नहीं, मैं वाइट चने ज़्यादा शौक से खाती हूँ। ये इन्हीं बाप बेटे को दोनों को चने जो है वो खास शौक से पसंद है। अयान क्या कर रहे हो आप? अयान क्या कर रहा है? ये माशाल्लाह से मेरे हैंड बैग से इसने मेरा बोर्ड मार्कर निकाला है, मेरा पॉइंटर निकाला है और उससे अपनी ये कशीदाकारियाँ करने में मसरूफ हुआ है। लेकिन अच्छी बात है, इसको आजकल से हाय अयान बोलो, हाय बाय बाय। बहुत मूडी है भाई मेरा बच्चा, अपने माँ बाप के ऊपर ही गया है। जब तक दिल नहीं करेगा तब तक रिस्पांस नहीं शो करेगा, तो अच्छी बात है, बच्चे की ज़रा पेंसिल पे ग्रिप बन जाती है। तो अभी मैं शुरू करती हूँ। आज जो है वो हमाद की पसंद का खाना बनने वाला है, चने बनने जा रहे हैं, और अब मैं जाती हूँ किचन में, तैयारी शुरू करती हूँ। सही है हमाद? मेरी पसंद का बनाना है, फिर पूरा बनाओ मेरी पसंद का। हाँ तो चने बना तो रही हूँ आपकी पसंद के, और पूरे का क्या मतलब है? मैं खाली चने थोड़ी मेरी पसंद के हैं। और क्या पसंद के हैं? क्या कहना चाह रहे हो? चनों के साथ और कुछ नहीं बनाना। रोटी बनानी है, और मैंने किसके साथ खाने? रोटी के साथ ही खाए जाते हैं। रोटी के साथ ही खाए जाते हैं खाली चने। वो याद है गांव में एक दफा बनाया था आपने मोटी मोटी रोटियां, वो क्या थी, फ्लफी सी रोटियां। नहीं हमाद, आप भूल जाए उस चीज को, कुछ भी नहीं था। किसकी बात कर रहे हैं? मुझे तो नहीं याद रोटी मोटी मोटी मैंने कब बनाई थी। क्यों नहीं बनाई थी? जो चनों के साथ, व्हाइट चनों के साथ बनाया था, वो क्या था? हमाद, वो मैंने शब्बे बारात पे भटूरे बनाए थे, और उसके लिए एक पूरा लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता है, वो इतना आसान काम नहीं है बनाना। तो कोई बात नहीं, सामान मैं ले आता हूँ, बना लो। कहाँ ले आते हैं? अभी तो आप कह रहे थे मुझे सर्दी बहुत ज्यादा लग रही है। नहीं, सर्दी तो वाकई बहुत ज्यादा लग रही है, लेकिन आप अपने व्यूअर्स को भी तो कुछ दिखाओगे। खाली चनों की रेसिपी देख के कौन लाइक करेगा? नहीं कोई बात नहीं, वो चने भी देख लेंगे, मगर उसके लिए बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट चाहिए सामान की। वो बड़े यूट्यूबर जो होते हैं ना, उनके चने भी देख के लोग लाइक कर देते हैं। जो छोटे छोटे लोग होते हैं ना, ये हम जैसे लोग, ठीक है, वो उन्हें कम से कम भटूरे तो दिखाओ ना रेसिपी में। अब आप क्या चाह रहे हैं? मैं सामान ले आता हूँ सारा। 2 मिनट लगने हैं मुझे। अच्छा, कितनी टाइम लगना है? किधर से सामान लेकर आना है आपको? 5 मिनट लगने हैं, तो इसलिए आऊंगा। अभी मैं इनको कह दूं ना, अभी मैंने कहा था इनको कि मुझे उठाकर ना ये सामने वाली दुकान से सिर्फ 5 पैकेट कोकोमो के ला दे, क्योंकि मैं बड़े शौक से खाती हूँ। तब इन साहिब को बहुत ज्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन अब अपनी पसंद का सामान लेकर आना है, तो फुर्तियाँ चेक करें अब बस इनकी। अच्छा, मैं लेके आता हूँ, इसे मैं लेके जा रहा हूँ, मुझे व्हाट्सएप कर दो। किधर लेके जा रहे हो? अच्छा, अब बच्चा ले जाने के लिए भी तैयार, फुल। अयान आ जाओ, चलें। नो अयान से नो। अयान आ जाओ, पापा साहब। बैठे बिठाए बहन को फटीक पड़ गई है। ये शौकियां मारने का नतीजा होता है। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। जब आप खाम में मियाँ जी को इन्वॉल्व कर लेना कि अपनी वीडियो के अंदर मुझे आज थोड़ा सा साथ दे रहे, तो फिर आपके साथ यही होती है। चले भाई, कोई बात नहीं, चाहते ना चाहते बनाने तो पड़ना ही है मुझे। फैंसियाँ दिखाना मुझे थोड़ा सा महंगा पड़ गया है, और इनकी फुर्तियाँ चेक करें, बस इतनी सी देर लगी है इनको
और ये माशाल्लाह से ये बाप बेटे आ गए हैं सामान लेकर। आज बड़ी स्पीड लगाई है आपने। अयान किधर से आए हो, क्या लेकर आए हो? ये पकड़ो, आ गया सामान। ये ना अब आपने ये टाइम याद रखना है, ये मैं इसे भूलूंगी नहीं। एक दिन आपका, एक दिन अब मेरा भी। चले ठीक है। मारिया क्या बना रहे हो? क्या बन रहा है डिनर में? दांत ना निकाले देख के मुझे ज्यादा। आपको नहीं पता क्या बन रहा है डिनर में? नहीं, मुझे वाकई नहीं पता क्या बन रहा है डिनर में। जो आपने कहा था वही बन रहा है। मेरी ना सब लोगों से एक बड़ी एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि तमाम लड़कियों से जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई, कि ये दुआ मांगने के साथ साथ भी अल्लाह ताला आपको खूबसूरत और बहुत ही प्यारा सा नेक जो है वो नौजवान अता फरमाए। एक दुआ साथ में लाजमी मांगे कि बंदा कुछ भी हो जाए बस चटखोरा ना हो। आमीन 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 आमीन। मतलब आपकी आधी जिंदगी किचन में गुजर जाती है और फिर ऐसा तो बिल्कुल भी ना हो, बाहर से खाए साथ में आपको भी खिलाए। लेकिन ये रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी चाहिए मेरे मियाँ की तरह की कि मैंने खाना भी अच्छा है और मैंने खाना भी घर का बना हुआ है, बाहर से भी नहीं खाना। बनाने दे, मुझे काम करने दे चुपचाप। तो भाई मियाँ जी की जो फरमाइश थी उसको पूरा करने के लिए अब मैंने इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो इकट्ठे कर लिए हैं। ये कोई इतना फैलावा जो आपको नजर आ रहा है, ये सामान अभी सिर्फ भटूरों का है। गलती ये हो गई कि सुबह के टाइम मैंने चने भिगो दिए कॉलेज जाने से पहले, कि वापस आके चने बना लूंगी। काले चने उनके ऑल टाइम फेवरेट है और रोटी खाने के बजाय उनका दिल किया कि नहीं जी मुझे तो भटूरे बना के दो, मैं तो उनके साथ ही खाऊंगा। तो भी बनाने पड़ रहे हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, जितने भी आपके पास ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको इसके अंदर शामिल कर देना है। नमक इसके अंदर ऐड कर दें और साथ में ही जो शुगर हमने रखी हुई थी ग्राइंड वो इसके अंदर ऐड कर देनी है। मतलब जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं उसको पहले ऐड कर लेना है ताकि आपको उसको पहले मिक्स करना जो है वो आसान हो जाए। वो लम्स के अंदर होता है ना, क्वांटिटी थोड़ी कम ज़्यादा हो जाती है, वो नहीं करना। ये तकरीबन 1 ही टीस्पून नॉर्मल सा आपने इसके अंदर ये डालना है पिसा हुआ धनिया। और ये है आपके पास मीठा सोडा। इसकी बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, थोड़ा सा भी ज़्यादा हो जाए तो बहुत ज़्यादा ही फुला देता है। क्योंकि हम इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमने इसकी तकरीबन आप कह लें कि 3/4 जो टीस्पून है वो इस्तेमाल करना है। और उसके साथ ही आपके पास जो बेकिंग सोडा पड़ा हुआ होगा, बेकिंग पाउडर आई एम सॉरी, ये आपने तकरीबन इतना ही 3/4 स्पून जो है वो टीस्पून इसका ऐड करना है। ये मेरे से ज़्यादा डल गया तो चले मैं इसको स्पेयर कर लेती हूँ इसी टाइम साइड पर। पूरा नहीं डाल देना आपने इसके अंदर। और उसके बाद ये आपके पास इंस्टेंट यीस्ट आता है, ये आपने लेना है। ये भी आपने तकरीबन जो है ऐड करना है। भाई बड़ा ही बारीक सा इसको ओपन किया है। चलो कोई बात नहीं, हम इसको अंदाजे से मैं आपको बता देती हूँ कि आपने इसका तकरीबन 2 टीस्पून जो है वो खमीर के ऐड करने हैं। बाकी भी ये मेरा 300 ग्राम मैदा है, अगर आपका मैदा ज़्यादा है तो आप उसको ज़्यादा भी ऐड कर सकती हैं, बस इतना काफ़ी है ये। और ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद इसी टाइम पे आपने इसके अंदर जो है ये ऑयल जो मैंने लिया था, घी सॉरी, इसको ऐड कर देना है। और ये थोड़ा सा बचा लेते हैं। अब आपने हाथ की मदद से पहले ये जो मैंने इंग्रेडिएंट ऐड कर दिए हैं इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना। जब ये अच्छे तरीके से मिक्स हो जाएंगे उसके बाद आपने जो है इसके अंदर सूजी ऐड करनी है, जिसको हमने 5 मिनट के लिए जो है वो पानी के अंदर सोख करके रखा था। लेकिन ध्यान रहे इसका जो पानी है वो आपने इसमें ऐड नहीं करना। पानी जो है आप लोगों ने इसको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। पानी हरगिज़ तौर पे ऐड नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ सूजी ऐड करनी है हमने, क्योंकि मैंने इसको नीम गर्म पानी में सोख करके रखा हुआ है। मैंने आटा भी नीम गर्म पानी से ही गूंदना है। इस तरीके से ना आपने इसको मल मल के अच्छे तरीके से पूरे आटे को पहले तो मिक्स कर लेना है इन्हीं ड्राई इंग्रेडिएंट्स और ऑयल के साथ, एंड दैट्स इट। सूजी को मैंने तकरीबन सिर्फ 5 मिनट के लिए सोख करके रखा था। पानी मैंने उसका निकाल दिया है। आपने सिर्फ इसके अंदर सूजी ऐड करनी है। ये मैंने सूजी तकरीबन ली थी 3/4 कप, नॉर्मल जो आपका चाय वाला कप होता है ना उसका 3/4 पार्ट मैंने लिया था, एंड दैट्स इट। अब इसके अंदर हम लोग ऐड करेंगे ये जो दाल मैंने रखी हुई थी, इसको भी इसमें ऐड कर देना है आपने और अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। और उसके बाद फिर आपके पास जो ये दही पड़ा हुआ था, दही लाजमी ऐड करना है इसके अंदर। दूध नहीं ऐड करते भटूरों के अंदर हम लोग। दही के तकरीबन 2 से 2.5 टेबल स्पून जो होते हैं आपने वो ऐड करना है। ये हमारा ऐड हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चम्मच को साफ़ कर लेंगे इसी के अंदर और उसके बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब आपने अच्छे तरीके से दाल और दही जो था वो मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिया है। नीम गर्म पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए आपने इसको गूंथते जाना है। और डो जो है वो बहुत ज़्यादा सख्त भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा नरम भी ना हो जाए, लेकिन स्लाइटली इसको नरम रखना है क्योंकि हमने इसके पेड़े बनाकर भटूरे बनाने होते हैं, उसको बेलना होता है। और मिक्सिंग जो होती है ना बड़ी ट्रिकी होती है। इस टाइम पे आटे को यकजान करना होता है, आपने करते जाएं।
ये देखें हमारी डो जो है वो बड़े अच्छे तरीके से यकजान होगी। हाथों को हल्का हल्का सा ऐसे ऑयलिंग करते हुए आपने इसको नरम हाथों से ऐसे नहीं करना है, क्योंकि हम लोगों ने इसको रेस्ट तो देना ही है कि अच्छे तरीके से राइस हो सके, इसका खमीर जो है वो उभर सके। अच्छा, आप जब इंटरनेट पे सर्च करेंगे ना तो आपको बहुत डिफरेंट तरह की रेसिपीज जो है वो देखने को मिलेंगी भटूरों की। कुछ स्टफ्ड भटूरे भी होते हैं, इंस्टेंट भी होते हैं, पूरी स्टाइल के भी होते हैं। तो मैं जो है वो इसी तरीके का बनाती हूँ। तो मैंने बहुत ओवरनाइट के लिए भी इसको फूलने के लिए नहीं रखना होता और इंस्टेंटली भी नहीं बना लेना। अब इसको बनाने के लिए मैंने तकरीबन वार्म एनवायरनमेंट में 2.5 घंटे के लिए रेस्ट देना है। तब तक मैं तैयारी करूंगी अपने चनों की, उसके अंदर ये परफेक्टली जो है वो राइस हो जाएगी। अब देखें भाई, इसको आपने इसी तरीके से ये ऑयल ले लेना है जो हमारा रह गया था, अच्छे तरीके से इसको इसी तरीके से कवर कर लेना है। क्यों? ताकि इसके ऊपर जो एक क्रस्ट बन जाती है आटे की वो ना बने, इसलिए हम इसको अच्छे तरीके से चारों तरफ से कवर कर देंगे और उसके बाद इसको एयर टाइट करके रख देंगे। किसी एयर टाइट कंटेनर में रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर रख लें, अदरवाइज ये इसके अंदर भी बहुत अच्छे तरीके से राइस कर जाएगा। अब इसको किसी वार्म प्लेस के ऊपर आपने 2-2.5 घंटे के लिए छोड़ देना है ताकि ये बड़े परफेक्टली राइस हो जाए। तब तक भी चनों की तैयारी करते हैं अपनी। चले भी, तो जब तक राइस होती है तब तक हम लोग चनों की तैयारी शुरू कर लेते हैं। ये हैं वो खुशनसीब चने जिनको भिगोकर मैंने सुबह जाते वक्त गलती कर दी थी और इसके पीछे मुझे एक नई जो फटीक है वो पड़ गई है, पर चले कोई बात नहीं। इसको आपने तकरीबन 5 से 6 घंटे के लिए भिगोकर रखना है, क्योंकि काले चने गलने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं। अगर आपने 3-4 घंटे के लिए भिगोना है तो फिर इसको मीठा सोडा लगाएं, अदरवाइज 5 से 6 घंटे के लिए लाजमी तौर पर आपने इनको भिगो देना है। साथ में मैंने ले लिए हैं इसके अंदर, ये मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम तक चने हैं काले, क्योंकि हम 2 ही पर्सन है, ज़्यादा खाने की जरूरत पेश नहीं आती। तो 250 ग्राम के लिए मतलब 1 पाव चने हैं तो उसके लिए मैंने तकरीबन 1 पाव ही जो है वो टमाटर ले लिए थे, छोटे-छोटे साइज़ के। आपको शायद कैमरा में बड़े नजर आ रहे होंगे। इसको आपने ऐसे हाफ जो है वो स्लाइस कर लेना है। ग्राइंड करके हरगिज़ भी आपने इनके अंदर नहीं डालना, क्योंकि वो थिक कंसिस्टेंसी की ग्रेवी कभी भी नहीं बनती। फिर नॉर्मल साइज़ का प्याज लेना है आपने, उसको नॉर्मल सा चॉप कर लेना है। ये आपने एक नॉर्मल साइज़ का जो लहसुन लेना है और उसके ये जवे जो होते हैं निकाल कर रख लेने हैं। ये 1 क्यूब जो है आपने अदरक का ले लेना है और साथ में आपने जो हरी मिर्च है वो ले लेनी है। स्पाइसेस तो हैं वो जो मैं ऐड करूँगी साथ साथ तभी बता दूँगी। तो वेट लगा देना है। नाउ वेट फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स के अंदर इसका जो प्रेशर है वो स्टार्ट होगा। राइट आफ्टर द प्रेशर स्टार्ट्स, उसके बाद आपने 20 से 25 मिनट का वेट करना है। दैट्स इट। हाँ जी, तो भाई 20 से 25 मिनट तक का जो टाइम है वो कंप्लीट हो गया है और अब हम लोग प्रेशर कुकर का जो प्रेशर है वो हटा देते हैं। सूरत हाल जो है वो देखने में कुछ ऐसी है। देखते हैं अभी चने हमारे जो हैं वो गले हैं या नहीं गले हैं। तो वही है, उनको चेक कर लेते हैं। ये हैं जी हमारे चने, उनको हम लोग जो है वो निकाल के देख लेते हैं। चने हमने निकाल लिए, मैं इसको निकाल कर चेक कर लूँ क्योंकि गलने में थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अब जी मेरे लिहाज से तो मुझे लगता है ये बड़े अच्छे तरीके से गल गए हैं। बाकी इंशाल्लाह जब तक इसका ये पानी खुश्क होगा ये और गल जाएंगे। तो जितने भी छिलके हैं ना वो सारे आपने इस तरीके से चुन लेने हैं, क्योंकि ये तो इसके बीच में नहीं गलने, ये बीच में फिर बुरे लगेंगे। इंतहाई कोई औखा काम लगता है मुझे इसे धोना। हालांकि मेरे से पूरा किचन धुलवा लो, जितनी मर्जी बड़ी बड़ी प्लेटें धुलवा लो, परातें धुलवा लो, सारा कुछ मैं जो है बगैर कंप्लेन किए तो वॉश कर दूंगी। लेकिन ये कुकर धोना मुझे पता नहीं क्यों इतना ही कोई फटीक का काम लगता है ना। अभी भी मैंने इसको खाना बना लिया इसमें और मुझे सारा मेरा बकाया काम एक तरफ, भटूरे फ्राई करने का काम भी एक तरफ, लेकिन ये कुकर धोना जो होता है वो मेरे लिए समझ लें कि कोई मम्मा ही बना हुआ होता है। मुझे कोई इतना औखा लगता है इसको वॉश करना। ये ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है। इस टाइम पे हमने इसके अंदर जो है वो घी ऐड करना है इसकी भुनाई को स्टार्ट करने के लिए। और भाई भुनाई बहुत अच्छे से करनी चाहिए, चाहे आप सब्ज़ी बनाएं, आप चने बनाएं, आप दाल बनाएं, कोई भी चीज़ हो ना, जितनी अच्छी बुनाई होती है सालन की लुक भी उतनी अच्छी आती है और टेस्ट भी उतना बेहतरीन होता है।
और वो सालन लॉन्ग लास्टिंग भी होता है, मतलब आप उसको लंबे अरसे के लिए चला भी सकते हैं। इस टाइम पे आप इसको भूनेंगे और उसके साथ साथ आपने जो मैंने 3 नॉर्मल साइज़ की हरी मिर्च ली थी और अदरक था, वो इस टाइम पे ऐड करना है आपको। अक्सर लोग होते हैं कि कुकर को जो प्रेशर लगाते हैं उसी टाइम पे उसमें अदरक भी ऐड कर देते हैं। ऐसा आपने हरगिज़ नहीं करना, आपने इसी टाइम के ऊपर आकर उसके अंदर अदरक ऐड करना है। साथ ही साथ में आपने इसके अंदर गरम मसाला जो है वो थोड़ा सा ऐड कर देना है। अवॉइड करें कोई भी आर्टिफिशियल स्पाइसेस इस्तेमाल करने से, जो मतलब बाजार से लिए हुए मसाले होते हैं। इसको घर के पिसे हुए मसालों से तैयार करें तो काले चनों का एक अपना बड़ा खूबसूरत सा टेस्ट होता है। देखिए माशाल्लाह इसकी जो ग्रेवी है वो बड़ी प्यारी बनती नज़र आ रही है इस टाइम पे हमें। अब इस स्टेज के ऊपर देखिए आप आकर के इसने कितना परफेक्टली ऑयल जो है वो अपना सेपरेट कर दिया है। ये सालन के भुन जाने की बेहतरीन निशानी होती है। देखें कंप्लीटली ऑयल जो है वो चनों ने सेपरेट आउट कर दिया, मतलब ये बहुत अच्छे तरीके से भुन चुके हैं और बड़ी प्यारी माशाल्लाह इसकी जो लुक है वो आ रही है। तो चने हमारे डन हो चुके हैं। अब हम लोग जो है वो देखते हैं अभी जो भटूरे की हमने डो बना के रखी थी वो कितनी रेज हुई है। डो को मैंने निकाल लिया है, देखते हैं भाई क्या सूरत हाल है इसकी। हाँ जी, तो खुशबू से ही पता लग रहा है कि ये इसने खमीर छोड़ा है, क्योंकि इसकी डो जो होती है वो पिज़्ज़ा डो के से थोड़ी सी डिफरेंट होती है कि इसमें खमीर की जो क्वांटिटी होती है उसे हम लोग कम डालते हैं। इसको हम लोगों ने उतना नहीं फुलाना होता जितना हम लोग खमीर उसको पिज़्ज़ा डो के लिए तैयार करते हैं डो। ये परफेक्ट तरीके से जो है वो बन गई है। इसको हमने अब थोड़ा सा और भूनना है, लेकिन वो हम लोग करेंगे शेल्फ टॉप के ऊपर। उसके लिए पहले हम लोग अपना शेल्फ टॉप अच्छे तरीके से क्लीन कर लेंगे, उसको ऑयल से ग्रीस कर लेंगे। बताती हूँ अगली हमारी क्या टेक्निक होने वाली। बस ये भी मैंने घी जो है उसको मेल्ट कर लिया है। पहले मैंने अपने हाथों को अच्छे तरीके से इसे ग्रीस करना है और अपनी जो टॉप है उसके ऊपर थोड़े से आपने जो है इस तरीके से इसे स्प्रेड कर लेना है। आप अपने हाथ को अच्छी तरीके से ग्रीस कर लें इसे। फिर आप निकालेंगे अपनी डो और उसको रखेंगे इस शेल्फ टॉप के ऊपर। खुश्का आपने इस्तेमाल नहीं करना इसके अंदर। कोशिश करें कि इसको बेलते हुए भी कम से कम खुश्का इस्तेमाल करें। और इसको इसी तरीके से आपको, जैसे पिज़्ज़ा डो की रेसिपी मैंने अपने चैनल पे की थी, हम लोगों ने हिट करना है और इसी तरीके से हिट करके और इसको इस तरीके से आपने घूमते जाना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट तक आप लोगों ने इसको इसी तरीके से घूमना है, इसी प्रोसीजर से गुजार कर। आयान तो मुझे लगता है हमसे ज़्यादा जल्दी पड़ी हुई है खाना खाने की, उसे शायद भूख लगी हुई है, बार बार मुझे आवाज़ें देने के लिए शुरू हुआ हुआ है वो। इस तरीके से आप इसको भूनते जाएं। मैं 3-4 मिनट तक इसको नहीं कर लूँ, ये प्रोसीजर आपने फॉलो करना है। फिर मिलते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह डो हमारी परफेक्ट वे में तैयार हो चुकी है। अब आपने इसके सिंपली जो है वो नॉर्मल साइज़ के पेड़े बनाकर रख लेने हैं। नॉर्मल पूरी से जो इसका पेड़ा होता है वो आपने थोड़ा सा बड़ा बनाना है, तकरीबन इतने साइज़ का। बाकी भी आप जिस साइज़ की बनाना चाहते हैं वो पेड़े आपने इस तरीके से बनाकर जो है वो रख लेने हैं डिश के अंदर। रखने इस वजह से क्योंकि हमने इसको तकरीबन थोड़ी देर का जो रेस्ट है वो देना होता है, मतलब फ़ौरन बाद हम लोग नहीं बनाएंगे, इसको थोड़ी देर के लिए रेस्ट देंगे। उसके बाद जो है हम इसको फ्राइंग का काम स्टार्ट करेंगे। तो पेड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब नाउ लेट देम रेस्ट फॉर ऑलमोस्ट 10 मिनट्स। मिलते हैं अभी 10 मिनट के बाद। सो भी ऑलमोस्ट 10 मिनट जो है वो हमारे पूरे हो चुके हैं। अब हम लोग जो है हमारे पेड़े डन हो गए होंगे। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग इनको बेलना। मतलब अब हमारे फाइनली सिर्फ आखिरी काम रह गया है, वो है भटूरों की बेलना है हमने इनको, और इसकी तैयारी जो है वो स्टार्ट करनी है। बहुत ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था, खुश्का नहीं लगाना आपने, बस इसको एक दफ़ा बेलना है। नॉर्मल रोटी की तरह इसको आपने बस पका लेना है ऐसे।
फ्राई के अंदर सबसे पहले आपने मेक श्योर करना है कि जो आपका घी है वो परफेक्टली गर्म हो, मतलब फुल गर्म होना चाहिए। उसके बाद फिर आपने आंच जो है वो अपनी दरमियानी करनी है जब आपने इनको फ्राई करना है, कि ऐसा ना हो कि सिर्फ ऊपर ऊपर से इनकी क्रस्ट पक जाए और अंदर से कच्चे रह जाए। और अब आपने इसको बहुत प्यार से जो है इसके अंदर इस तरीके से डाल देना है फ्राई होने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। और डालते साथ आपने इसको अच्छे तरीके से यूँ डिप करना है, मतलब कि परफेक्टली ये सारे के सारे ऑयल में डूब जाए, क्योंकि अगर तो ऑयल फुल गर्म है तो ये डलते साथ ही जो है वो फूलना स्टार्ट कर देगा, और अगर आपका ऑयल गर्म नहीं है उस टाइम पे फिर ये होना है कि ये फिर कच्चा रह जाएगा, अंदर से पकेगा नहीं, और भी बहुत से मसाइल आपको देखने को पड़ सकते हैं। ये देखिए कितनी जल्दी जो है कितनी परफेक्टली गल गया है। ये बहुत जल्दी पक जाता है क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी हमने खमीर डाला होता है, तो आपने अब्रप्टली इसकी हर साइड जो है वो भी चेंज कर देनी है। ये देखें, और दोनों साइडों से आपने इसको इसी तरीके से पकाना है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने जब इतनी मेहनत की होती है ना, तो चीज़ जब इतनी प्यारी बनती है ना, तो यकीन जाने जो खुशी होती है ना उसका कोई अलग ही लेवल होता है। तो थकावट सारी कहते हैं कि पे ऑफ हो जाती है उसकी वजह से। तो बहुत ज़्यादा देर नहीं लगनी, ये आप देख रहे होंगे कि लाइट ब्राउन सा हो गया है। बस आपने इसको हार्डली 30 सेकेंड्स देने हैं दोनों साइडों के ऊपर, और उसके बाद इसको थोड़ा सा पकाने के बाद आपने उतार लेना है चूल्हे से कि हार्ड ना होने लग जाए, कि पकने के बाद फिर ये फ़ौरन हार्डनेस की तरफ जाना शुरू कर देगा। लेकिन मेक श्योर कि जितनी देर इसको पकाना है इसको अच्छे तरीके से घी के अंदर आप ऐसे डिप रखें, एंड दैट्स इट, आपका भटूरा तैयार है। अब आप इसको इस तरीके से इसके अंदर से निकाल लेंगे। ऑयल जो है आपने अच्छे तरीके से सारे का सारा इसके अंदर स्टेन कर लेना है। भाई इतनी कैलोरीज खानी आसान है, चस्के लेने कहते हैं आसान होते हैं, लेकिन उनको फिर दोबारा सहारना बड़ा ही मुश्किल होता है। फिर भटूरा हमारा बन गया है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ द भटूरे एंड चने, जिसको बोलते हैं काले छोले। साथ में हम लोगों ने अचार जो है वो खाना है, क्योंकि चने भटूरे के साथ अचार जो होता है वो तो मस्ट होता है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिए इतने सॉफ्ट बने हुए हैं कि इजीली देखिए हाथ से टूट रहे हैं, और परफेक्टली अंदर से पके हुए हैं। मतलब कहीं से आप ये नहीं कह सकते कि कच्चा है। तो ये हमारा आज का जो रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो चुकी है, जो हमें फोर्सफुली अचानक इंस्टेंटली बनानी पड़ी है। लेकिन आप वीडियो देखकर लाजमी बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी है, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक लाजमी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।